Hello everyone. Today I am discuss about temperature of the system. Third part of the rate of reaction. तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या इफेक्ट डालता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द राइजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है. कुछ केसेस में अगर हम लिटिल अमाउंट में भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल शो होती है उसकी प्रोसेस को. यही लिखा है कि द मोस्ट केसेस राइज ऑफ टेम्परेचर 10 केल्विन डबल एंड ट्रिपल सम केस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. और जो जनरली हम एक्सप्रेस्ड करते हैं उस टर्म को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट. ठीक है, विच इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन, जिसकी रेशियो होती है स्पेसिफिक रिएक्शन की रिएक्शन टेम्परेचर टी के और T+10 के फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम डिनोट करते हैं. टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट एट T+10 के एंड स्पेसिफिक रिएक्शन एट टी के. तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या नहीं होती, टेक प्लेस नहीं होती. और जैसे ही हमने लिटिल अमाउंट में टेम्परेचर इंक्रीज किया, हायर टेम्परेचर पे हमने वो रिएक्शन क्या की, प्रोसीड की हम, तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है. द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर. सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि जो स्मॉल राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. कुछ टेम्परेचर ऐसा इंक्रीज करते हैं हम तो क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मोलिकुलर कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, -dx/dt इज इक्वल टू z - f. तो dx हमें पता लग गया मॉलिक्यूल्स एंड dt हमें पता लग गया टाइम. ठीक है, और z क्या हो गई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और f क्या हो गई, फ्रिक्शन ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन. आगे हम पढ़ते हैं इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विद राइज टेम्परेचर की. जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इंक्रीज किसके साथ होती है, टेम्परेचर के साथ. ठीक है, जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है टू पार्ट में डिवाइड किया है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड फ्रिक्शन ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन. कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो किस वेलोसिटी से, किस एवरेज वेलोसिटी से आपस में कोलाइड करता है, उसको क्या कहते हैं हम, कोलिजन थ्योरी. जैसे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर्स. ठीक है, जो रूट ऑफ टेम्परेचर कैसा होता है, जैसे कि हमने T2/T1 ले लिया और क्या निकल के आ जाएगा, इसमें हम टेम्परेचर रूट ले लेते हैं. जैसे ये 310 हो गया टेम्परेचर और ये इसमें 300 ले लेते हैं टेम्परेचर. तो इसका हम जो अनरूट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट सिंपली, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है इंक्रीज इन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रिक्शन ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन पढ़ेंगे हम सेकंड पॉइंट. तो हमने ये क्या पढ़ा है कि हम फ्रिक्शन ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर एनर्जी के थ्रू पढ़ेंगे हम. ठीक है, ये हमने कोई ग्राफ प्लॉट किया है, इसमें क्या हो गया कि जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे उसके लिए लिखा है और ये एनर्जी के बिटवीन लगाया है. ठीक है, तो टी के अपॉन में T+10 के इसके बीच में हमने डिनोट किया, तो ये हो गया रिएक्टेंट एंड ये हो गया प्रोडक्ट. ए और बी क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट, एंड सी और डी हमें प्रोवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी एंड टू टेम्परेचर टी के एंड T+10 के. ये क्या हो रहा है कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं टेम्परेचर के बेस पे. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी में कि रिएक्शन टेक प्लेस एट हायर टेम्परेचर बट नॉट एट रूम टेम्परेचर. की जो रिएक्शन होती है वो हायर टेम्परेचर के ऊपर टेक प्लेस करती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिएक्टेंट मोलिक्यूल की, ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी का कोई भी एनर्जी का अमाउंट जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल रिएक्ट एब्जॉर्व करता है और क्या बनाता है, इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ई और ए, कैपिटल ई एंड स्मॉल ए.
नेक्स्ट हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है एनर्जी के बीच में और प्रोसेस ऑफ रिएक्शन के बीच में। तो ये क्या हो गया, हमने रिएक्टेंट लिया डी, बी एंड सी, ठीक है। द प्रोडक्ट इधर बन रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी इधर आ गई। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए हमने ये एक बैरियर लगाया है एनर्जी के ऊपर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्टली, और E2 यानी कि ये क्या हो गई, प्रोडक्ट की हो गई। ए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स प्रोसेस, उल्टी प्रोसेस में जैसे A प्लस बी हो गया, C प्लस डी प्रोडक्ट बना लिया, और ये इसका रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, C प्लस डी ए बी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गई रिवर्स प्रोसेस के लिए। डेल्टा E हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हीट ऑफ रिएक्शन के लिए। भाई कितना टेम्परेचर हमने यूज किया है। तो लोअर ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्टर इज द रिएक्शन एंड हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी इज द स्लोअर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। तो जो मेनली रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।